हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर आज फिर से एक नई क्लास बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, स्टोन। ठीक है, स्टोन स्टार्ट करेंगे आज। जैसे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स या थ्योरी क्लासेस है ये सारी। और ये बुक दिख रही है ना आपको, बेसिक ऑफ सिविल, इसी बुक की थ्योरी है पूरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी अच्छी बेसिक से, मतलब ये समझ लीजिए बेसिक टू हाई लेवल बुक है। आपके जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। और मैं इसी बुक की थ्योरी, बिल्डिंग मटेरियल की स्टोन आज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी पहली क्लास स्टोन, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टोन स्टार्ट करेंगे आज। एंड स्टोन क्या है, अब पहले तो ये समझ लीजिए हम बिल्डिंग मटेरियल क्यों पढ़ते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्टील हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गए, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, है ना। हर ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में। और बिल्डिंग मटेरियल में किस लिए पढ़ते हैं कि जिस चीज़ को हम यूज़ करने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। जब तक हमको उसके बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये इस मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी या क्या करेगा, है। सारी चीज़ें हमको नहीं पता रहती। तो बस यही सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम बिल्डिंग मटेरियल के हर एक चीज़ को पढ़ते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, टिम्बर, पेंट हो, स्टील हो, ग्लास हो, सीमेंट, टाइल्स वगैरह, जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दिस इज अ स्टोन। अब स्टोन क्या है, पहले तो हम पढ़ेंगे स्टोन कहाँ से बनता है, कैसे आता है, कितने तरीके के स्टोन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देखिए स्टोन, स्टोन को रॉक से प्राप्त किया जाता है। किससे, रॉक मतलब चट्टानों से प्राप्त करता है। और रॉक को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड फिजिकल, एंड थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, यह है क्लासिफिकेशन मेड ऑफ ओरिजिन, अर्थात रॉक्स किस तरह से बनी है उस पर आधारित होता है ये। और ये तीन प्रकार का, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो रॉक्स होती हैं थ्री टाइप में डिवाइड होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक, यह चट्टान अर्थ क्रस्ट में उपस्थित मेल्टिंग एंड पेस्ट्री मटेरियल के कारण बनती है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जब टेम्परेचर इन मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से अधिक हो जाए तो ये मटेरियल मेल्ट हो जाता है। और इन मेल्टिंग मटेरियल को इस कंडीशन में मैग्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे आपने ज्वालामुखी देखे होंगे, देखे तो नहीं होंगे, मतलब आपको पता होगा ज्वालामुखी क्या होता है, उसमें से लावा निकलते हैं। तो वो सारे ये जो फॉर्म होते हैं, लावा जब बाहर निकल आता है, ठीक है, सरफेस पे आने के बाद वो जब ठंडा हो जाता है तो वो एक हमारे रॉक का निर्माण करता है, स्टोन का निर्माण कर देता है। तो वही है, ऊपर की लेयर को इग्नियस, मतलब ऊपर की लेयर होगी वो थोड़ी अच्छी होगी, और नीचे जाएंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक मिल जाता है। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिघला हुआ मैग्मा अर्थ के बीक पॉइंट से ऊपर आने की कोशिश करता है। ये ज्वालामुखी के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, एंड अर्थ सरफेस के टॉप पर आकर जम जाता है मैग्मा। कूलिंग लोकेशन के अनुसार इग्नियस रॉक को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इस प्रकार की रॉक को वॉल्केनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक को हम वॉल्केनिक भी कहते हैं। एंड इसी प्रकार के इग्नियस रॉक में पिघला हुआ सिलिकेट अर्थात मैग्मा अर्थ सरफेस के टॉप पर आकर जम जाता है। अर्थ सरफेस के टॉप पर आके जो जम रहा है, दिस इज इग्नियस, कैसा, एक्सट्रूसिव, दिस इज एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव नाम से पता चला, इंट्रूसिव यानी कि अंदर, मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं सेट हो जाए, मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं सेट हो जाता है। इस प्रकार की चट्टानों को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल, सबसे ज़्यादा एग्जांपल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेसाल्ट, ट्रैप, एंडेसाइट, डिसाइट,
ऑडिशियन, पुमिक, रियोलाइट, कोरिया, टफ, डोलेराइट एंड पैचेट। सबसे ज्यादा जो पूछता है बेसाल्ट के बारे में पूछता है, बेसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है, ये कौन सी रॉक होती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। किस क्लासिफिकेशन में? किस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? ठीक है, एंड ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस एक्सक्लूसिव रॉक होती है। कौन सी? बेसाल्ट एंड ट्रैप। एंड सेकंड इज था ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव को दो में, इंट्रूसिव रॉक्स को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक प्लूटोनिक रॉक एंड हाइपरबेसाल्ट रॉक। प्लूटोनिक होता है यह पिघला हुआ सिलिकेट अर्थात मैग्मा अर्थ क्रस्ट में अत्यधिक गहराई पर ही सेट हो जाता है, इस तरह की रॉक प्लूटोनिक रॉक कहलाती है। एंड हाइपरबेसाल्ट, यदि पिघला हुआ सिलिकेट अर्थ क्रस्ट में कम गहराई पर, देखिए जैसे मैं यहाँ एक लेयर बनाता हूँ, जैसे कि ये लावा आया और यहाँ गिर गया, ये है एक्सट्रूसिव, ये हाइपरबेसाल्ट एंड दिस प्लूटोनिक। प्लूटोनिक इसे हम वॉल्केनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक, हाइपरबेसाल्ट, प्लूटोनिक। ये क्या है? ये अर्थ के सरफेस के थोड़े ऊपर कम गहराई पे कौन सा है? हाइपरबेसाल्ट। एंड अत्यधिक गहराई पर कौन सा है? प्लूटोनिक। क्या? कम गहराई पर कौन सा है? हाइपरबेसाल्ट, अत्यधिक प्लूटोनिक। ठीक, देखिए ये वॉल्केनिक, हाइपरबेसाल्ट, प्लूटोनिक। ठीक है, इसका टेक्सचर एक्सट्रीमली फाइन होता है वॉल्केनिक का, हाइपरबेसाल्ट का फाइन ग्रेन एंड प्लूटोनिक कोर्स ग्रेन। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लीस्ट परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन किस में होता है? प्लेट में होता है। प्लेट एक पत्थर का नाम ही है, उसमें होता है। ठीक है, एंड और कुछ इसमें तो नहीं है मेरे हिसाब से, ये पेज कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सही, एक सेकंड, ऊपर का शायद कट गया, देखता हूँ। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड है, मैं यहाँ इसके ऊपर जो है जो कट गया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा देख, पहला इग्नियस रॉक था और इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग जान लिए थे। और सेकंड जो होगा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डेड ले लेते हैं। ठीक, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ओके। सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक में मतलब यह रॉक्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर वेदर एक्शन में इन रॉक का ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन होने के कारण बनती है। वेदर एक्शन से इन रॉक्स का ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन होने के कारण कौन सी रॉक बनती है? दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और ये टूटी हुई जो रॉक होती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो मेनली वाटर अपने साथ बहाकर ले जाती है, और जहां पर इस वाटर की वेलोसिटी कम हो जाती है वहीं ये क्या करते हैं? सेट हो जाते हैं। ठीक है, और टूटी हुई चट्टानें होती हैं एक दूसरे से चिपक के काफी टाइम बाद ये एक रॉक्स का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से मतलब इसको हम बोल देते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक है। ये सेडिमेंट हो गया, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। यह रॉक मेनली वाटर के द्वारा ही बनाई जाती है। यह रॉक जो है वाटर के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, और ये लेयर फॉर्म में होती है। मैक्सिमम जो सेडिमेंट्री रॉक होती है लेयर फॉर्म में होती है, एंड मेनली वाटर, बस यही है और कुछ नहीं इसमें। एक से एक्वस रॉक भी कहते हैं, एक्वस मतलब जलीय रॉक। ठीक है, जलीय चट्टान भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। एंड जैसे कि हाँ, अब देखिए इसमें लिखा
मैनी वाटर के साथ बहाकर ले जाती है, वाटर जो है न्यू रॉक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। सेडिमेंट्री नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट हो रही है कहीं, और ये ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल किसके थ्रू, ये होती है वाटर के थ्रू। सॉइल नहीं है, सॉरी, ये रॉक है, ये रॉक का निर्माण कर रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जो कौन कौन सी रॉक्स होती है सेडिमेंट्री में, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, लेटेराइट, सेल, चॉक, डोलोमाइट, ब्रेमिका, सॉरी ब्रेकिया, ग्रेवल एंड कॉग्लोमेरेट, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो वेदर एक्शन, जो हमने सॉइल में पढ़ा था, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग जो होती है उसके टूटती है, मतलब डायरेक्टली एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, जब कोई भी चट्टान टूटती है, जब पानी, अब जैसे कि आप कहीं एक पत्थर रख दीजिए, ठीक है, उस पर कंटिन्यूसली पानी डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, उस पर गड्ढा पड़ जाता है, ठीक है, गड्ढे पड़ जाते हैं क्योंकि वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल बदल के बहती रहती है। तो इसी तरीके से जो पहाड़ों से बीच में से नहर निकलती है या जो नदी आती है, उससे क्या होते हैं, पार्टिकल्स उसके टूट टूट के आते रहते हैं, और जहाँ उसकी वेलोसिटी, जो उसके पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जहाँ कम हुई, तो वहीं वो क्या करते हैं, सेटल होने लगते हैं। जब वो सेटल होने लगते हैं और काफ़ी साल, 1000 2000 5000 साल बाद, वो सेटल होने के बाद एक क्या करते हैं, वो एक रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये लेयर बाई लेयर होता है, ठीक है, लेयर बाई लेयर होते हैं, अब कहीं सेडिमेंट होके ये एक रॉक का निर्माण करेंगे, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल जो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, लेटेराइट, ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। एंड थर्ड इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या है, अपनी मतलब इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण जो नॉर्मल सॉइल होती है उसको कन्वर्ट कर देती है दूसरी सॉइल, मतलब सॉरी स्टोन होता है, रॉक होती है उसको दूसरी रॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए एक्सेस प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, क्योंकि नीचे ही दबी रहती है, ऊपर नहीं आती है सरफेस के, ये नीचे ही रहती है, तो इस पर टेम्परेचर के और प्रेशर के कारण तो क्या है, इसका मार्बल बन जाता है लाइमस्टोन का, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सॉरी बेसाल्ट नीज में बदल जाता है, और सेल स्लेट में बदल जाता है। अब देखिए इसमें जो लाइमस्टोन, मर्ल, डोलोमाइट, ये तीनों किस में बदलते हैं, ये मार्बल में बदल जाते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन किस में बदल जाता है, ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ग्रेनाइट और साइनाइट में बदल इसमें, एंड मड स्टोन दिस इज कन्वर्ट टू स्लेट। डोलेराइट एंड बेसाल्ट ये बदल जाता है सिस्ट में, डोलेराइट एंड बेसाल्ट ये बदल जाता है किसमें, सिस्ट में, ओके। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ए फिजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलते हैं अपने, क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन रॉक के जनरल टेक्सचर पर आधारित है, टेक्सचर मतलब उसकी आकृति या उसकी बनावट पर आधारित है, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब जिस पे लेयर नहीं होंगी, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर वाइज, एंड फोलिएटेड मतलब थोड़ी सी घुमा या राउंडेड वाला। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसी रॉक जिनमें परतें साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड। इग्नियस रॉक। स्ट्रेटिफाइड जिसमें, मतलब स्ट्रेटिफाइड रॉक वो होती हैं जिसमें लेयर साफ दिखाई देती हैं, मतलब जिनमें परतें साफ दिखाई देती हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक। फोलिएटेड रॉक कहलाती है। सभी मेटामॉर्फिक रॉक्स इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो फोलिएटेड रॉक्स होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, केमिकल है तो आर्गिलिशियस, सिलिशियस एंड कैल्केरियस। आर्गिलिशियस में एल्यूमिनिया की मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिशियस में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, और कैल्केरियस में चूना यानी कि कैल्शियम की मात्रा, लाइम की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। आर्गिलिशियस के एग्जाम्पल जो है स्लेट, लेटेराइट एंड कोलाइन। सिलिशियस के हैं ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन, ठीक है। ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट टनलिस्ट रॉक्स। ड्रिफ्ट मेथड यूज करते हैं टनलिंग, अगर रॉक की टनल है तो ड्रिफ्ट मेथड यूज करेंगे, ओके।
चलिए नेक्स्ट इज वन, सारी ऊपर के कन्वर्ट हो गए क्या कहेंगे? हम्म, एक मिनट। हम्म, एक मिनट रुकिए बस। ओके, डन। देखिए, अब है क्या कैलकेरियस रॉक, जिसमें लाइम की मात्रा या कैल्शियम कार्बाइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे रॉक्स में, जिससे लाइमस्टोन एंड मार्बल जिसके एग्जांपल है। एंड टेबल हुई है, यही आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेनाइट जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन सी रॉक है, तो आप कहेंगे इग्नियस रॉक है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रेटिफाइड है, केमिकल में सिलिशियस है। लेटेराइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में दिस इज आर्गिलिशियस रॉक। ओके, इसी तरह ये टेबल पूरा है सभी का। एंड नेक्स्ट इस पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक अकॉर्डिंग टू मिनरल कंपोजिशन, उनके मिनरल्स के आधार पर, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम। सॉरी, फर्स्ट मोनो, देखिए मोनोमिनरल ब्लॉक जो केवल एक ही मिनरल से बनी होती है, ठीक है, एंड पॉली मिनरल जो एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी हो, उसे कहेंगे पॉली मिनरल रॉक्स। मोनो मिनरल रॉक एक ही मिनरल से बनी है, इसके एग्जांपल है क्वार्टजाइट रॉक जिसमें सिर्फ क्वार्ट्ज मिनरल है, मार्बल जिसमें कैल्साइट मिनरल है, जिप्सम जिसमें जिप्सम मिनरल है। जिप्सम एक मिनरल भी है और रॉक भी है, ठीक है। एंड पॉली मिनरल रॉक जिसमें एक से अधिक मिनरल प्राप्त मतलब मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन, सेल एंड स्ले, इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स मौजूद रहते हैं। एंड नेक्स्ट मिनरल विच आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज, क्लोराइड, फेल्सपार, अनब्लेंडेड माइका। जो मेन होते हैं वो कौन से? क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, ठीक है। क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, दिस इज द मेन minerals of igneous rock. Which mineral found in sedimentary rock? Calcite, magnesite, dolomite, luminite, gypsum and anthrite. Group of mineral. जूम करके थोड़ा जूम करने को कहा। ओके, चलिए ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये पूछा जाता है कार्बोनेट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्साइट, डोलोमाइट, सेट्राइट, सल्फेट, जिप्सम, सल्फाइड, पायराइट एंड गैलेना। ये वैसे ग्रुप ऑफ मिनरल से कभी पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, पढ़ सामने है आपके, पढ़ लीजिए। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक, ये एक ऊपर लिखा है सेल, सॉरी स्लेट है, स्लेट यूज फॉर रूफिंग एंड रूफ टाइल्स, छत में और छत के टाइल्स में बनाने में। सिंगले, इट इज अ डिजीज फॉर ए स्टोन, ये एक डिजीज है ऑफ स्टोन, ड्यू टू विच स्टोन आर डिकम्पोज्ड, ठीक है। एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर किसका होता है, वो होता है बेसाल्ट का। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैंने पॉइंट लिखे गए इंपॉर्टेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, स्टिक किसे कहते हैं? द कलर ऑफ मिनरल पाउडर फॉर्म, जो पाउडर फॉर्म में कलर होता है मिनरल्स का, उसे हम स्ट्रीक कहते हैं। एंड लस्टर, लस्टर किसे कहते हैं? लस्टर इज
very useful property of mineral. It is a measure of the reflectivity of a mineral surface. The luster may be defined as the general appearance of a mineral surface at reflected light. Luster देखिए एक चमक होती है जो हम पाउडर फॉर्म में, जो भी मिनरल होगा हमारा उसको पाउडर फॉर्म में रखते हैं या कैसे भी रखते हैं, उस पर जो चमक आ रही है, जिस पर जो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो उस पर चमक आ रही है वही कहलाती है क्या, लस्टर। ठीक है। एंड हार्डनेस इज, किसी मिनरल्स की हार्डनेस और सॉफ्टनेस ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी ज्ञात की जाती है। मिनरल की हार्डनेस सॉफ्टनेस किस पे, मोह स्केल पर ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन डीएफपीसीएल में आया था कि हार्डनेस किससे पता करते हैं, स्टोन की मोह स्केल से। ठीक है। एंड ये है उसके हार्डनेस के मतलब हार्डनेस पे डिपेंड करता हुआ कि टाक की हार्डनेस कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाक की हार्डनेस होती है 1, और इसे स्केच बाई है फिंगर नेल, मतलब हम फिंगर नेल से स्क्रैच कर सकते हैं। किस किस में, जिप्सम एंड टाक में। और टाक की हार्डनेस होती है 2, कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, ऑर्थोक्लेस 6, 7 क्वार्ट, 8 टोपाज, 9 कोरंडम, 10 डायमंड। नो स्केच भाई, इसमें टोपाज कोरंडम डायमंड में आप नाखून नाखून तो छोड़ो, चाकू से भी स्केच करेंगे तब भी नहीं आएंगे। एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस एंड क्वार्ट्स में स्केच भाई नाइफ से करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है। एंड क्वार्ट्स में क्या है, नॉट स्केच बाई स्टील, स्क्रैचेस ग्लास, चाहे ग्लास स्टील से करोगे तब भी स्केच नहीं आएगा क्वार्ट्स में। एंड दिस फ्लोराइड, कैल्साइट एंड एपिटाइट स्केचेस बाई नाइफ, चाकू से आ जाएंगे। उपयोग टेबल में सबसे हार्ड डायमंड है और सबसे सॉफ्ट टाक है। ब्लैक मार्बल आपको कहाँ पर मिलती है, वो जयपुर में मिलती है। येलो मार्बल कहाँ मिलती है, जैसलमेर में। जोधपुर एंड जबलपुर में व्हाइट मार्बल मिलता है, एंड ग्रीन मार्बल मिलता है बड़ौदा, बड़ौदा में। ठीक है। बड़ोदरा बोलते हैं ना, बड़ौदा, वहाँ मिलता है। जोधपुर और जबलपुर में व्हाइट मार्बल मिलता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछा है ब्लैक मार्बल कहाँ मिलता है, ये जयपुर में मिलता है। ठीक है। और येलो मार्बल जैसलमेर में। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आया हूँ, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, दिख रहा है ना आपको, तो और जूम करूँ, और जूम कर लेते हैं। ओके। देखिए अब हैबिट क्या है, हैबिट ऑफ ए मिनरल में बी डिफाइंड एज द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल। मतलब मिनरल के स्ट्रक्चर और क्रिस्टल को, जो साइज एंड शेप जो भी डिफाइन करता है उसे हैबिट कहते हैं। क्लीवेज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी जिसके कारण फ्लैट प्लेन में ब्रेक हो सकता है। ठीक है। फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर वही है अनइवन, जो सरफेस अनइवन दिखाई देता है या ब्रेक हो जाता है, दिस इज अ फ्रैक्चर। एंड फ्लोरेसेंस, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो मिनरल स्वयं के कलर से कुछ डिफरेंट कलर में दिखता है, उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ओके। एंड नेक्स्ट इज वन, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कैसा होता है, प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, सेडिमेंट। अरे हाँ, देखो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोल सकते हैं। इस प्लेन से हम, जैसे कि ये है एक सेडिमेंट्री रॉक है, इससे प्लेन से इसके बीच से इस प्लेन से हम उसे अलग करते हैं, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहलाता है वही। यहाँ से हमने उसको परत है उसको निकाल दिया अलग से, तो क्या कहेंगे, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। ओके। और रेलवे बेलास्ट में कौन सा यूज होते हैं, रेलवे बेलास्ट में हार्ड, जो बेलास्ट यूज होती है हार्ड होती है, डेंस होती है, ड्यूरेबल होती है, टफ होती है, इजिली वर्केबल होगी। जो रेलवे की बेलास्ट होती है वो कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, इजिली वर्केबल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर रफ ड्रेसिंग। स्पेलिंग हैमर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रफ ड्रेसिंग के लिए। द टाइप ऑफ स्टोन मेसोनरी commonly adopted in the construction of a residential building। कॉमनली मतलब साधारण स्टोन मेसोनरी का कौन सा पत्थर यूज करते हैं, पोस्ट डबल मेसोनरी करते हैं हम लोग। चलिए छोड़िए। देखिए मेसोनरी वाल जब हम यूज करते हैं मतलब दीवार बनाते हैं, ठीक है,
किसकी, तो उसमें जो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होती है वो क्या होती है, हॉरिजेंटल रखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल रखते हैं, एंड आर्च में रेडियल रखते हैं, एंड स्ट्रिंग कोर्स ऑफ कॉर्निस वर्टिकल डायरेक्शन होती है, ओके। एंड क्वेरी ऑफ स्टोन, जहाँ से पत्थर निकालते हैं, मेथड ऑफ क्वेरिंग के लिए, मेथड ऑफ क्वेरिंग मतलब जब पत्थर निकालते हैं उसमें कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, एक्सकेवेशन, वेजिंग, हीटिंग एंड बर्निंग। एक्सकेवेशन का मतलब है यह स्टोन मिट्टी के अंदर दबे हो तो इस कंडीशन में स्टोन को खदान से निकालने के लिए एक्सकेवेशन मेथड यूज करते हैं। वेजिंग मतलब अगर वेजिंग जो है मतलब कॉस्टली रॉक्स के लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं, वेजिंग कॉस्टली होती है, ठीक है। यह मेथड सेडिमेंट्री रॉक से स्टोन प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस मेथड में हैमर की सहायता से चिजल को रॉक के लेयर के बीच में फंसाया जाता है और इसके बाद स्टोन लेयर से अलग कर लिया जाता है। हीटिंग एंड बर्निंग मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जिसमें पतली शीट्स और ग्रेनाइट वगैरह पत्थर प्राप्त होता है इससे। यह मेथड सेडिमेंट्री रॉक से स्टोन प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए है। लेकिन हाँ, ब्लास्टिंग जो है ये इग्नियस रॉक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के लिए हम यूज करते हैं, कौन सा, ब्लास्टिंग, ठीक है। हम ब्लास्टिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यूज करते हैं, जंपर, फ्रेमिंग नीडल, स्क्रैपिंग स्पून एंड टेम्परिंग बार, ठीक है। अब इनका यूज क्या क्या है ये भी पता चल जाएगा। देखिए, जंपर, रॉक में सुटेबल होल करने के लिए जंपर का यूज करेंगे। स्क्रैपिंग स्पून, जो होल करने के बाद स्टोन जो पिस के नीचे डला उसको निकालने की स्क्रैपिंग स्पून। फ्रेमिंग नीडल, कॉपर की रॉड लगा दी जाती है जैसे फ्यूज भरने के लिए। एंड टेम्परिंग रॉड, टेम्परिंग रॉड पीतल की बनी होती है, इसका एक एंड डाया 10 mm तो दूसरा एंड डाया 15 mm होता है। इसका प्रयोग होल के अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्शन करने के लिए किया जाता है। छेद कर, देखिए पत्थर थे, पत्थर को अलग करना है, ब्लास्ट करना है, क्या करेंगे, तो उसके बीच में होल किया, होल में ब्लास्टिंग पाउडर या जो कुछ भरा, डायनामाइट, डेटोनेटर, ठीक है, या रॉक है, रॉक जो भी फिलअप करने के बाद क्या करेंगे हम उसको फिर प्राइमिंग मेटल से उसको आराम से भर देंगे, फिर टेम्परिंग बार से उसे टेम्पर करेंगे, आराम आराम से उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उससे दूर हट जाएंगे और जो फ्यूजन होगा उस पर आग लगा देंगे और ये पत्थर वहाँ पे ब्लास्ट करने से पत्थर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल यूज फॉर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग में कौन कौन से, डेटोनेटर एंड एक्सप्लोजिव, ओके। डेटोनेटर क्या है, डेटोनेटर कॉपर के बने होते हैं और इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, इनका साइज 6 mm, लेंथ 25 mm होती है और इनके अंदर मरकरी भरा होता है जिनका एक एंड क्लोज होता है और दूसरे एंड पर फ्यूज लगा होता है। कि आपको ब्लास्टिंग पाउडर या डायनामाइट जो भी यूज करते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है एक्सप्लोसिव के मतलब अंदर क्या क्या है, जैसे कि अब ब्लास्टिंग पाउडर को गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। एक मतलब जैसे गन पाउडर है उसको बनाने के लिए क्या क्या, चारकोल चाहिए 15%, साल्टपेटर 75% और सल्फर 10% इसमें होता है। यदि साल्टपेटर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर साल्टपेटर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह चिसल एक आती है चेली साल्टपेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यह मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा सोखता है इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। पेपर चेंज दिस, एक सेकेंड, ठीक है। डायनामाइट को बनाने के लिए 25% सैचुरेटेड सैंडी अर्थ एंड 75% नाइट्रो का उपयोग किया जाता है, ओके। और ये बड़ी खतरनाक होती है भाई, तुरंत सर दर्द होने लग जाता है। फिर चलिए, कंपेरिजन बिटवीन ब्लास्टिंग पाउडर एंड डायनामाइट, ये कुछ नहीं है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, इससे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, स्टोन की क्वायरिंग के बाद इसे प्रॉपर शेप और साइज में लाने के लिए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करते हैं। मतलब जैसे स्टोन तो निकाल लिया, टूटा टाटा जैसे भी निकला उसे मतलब सही करेंगे, कुछ अच्छा सा शेप देंगे तो उसे ड्रेसिंग करेंगे ना, उसकी तो ड्रेसिंग के लिए बोलते हैं, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग मतलब जो उसके अंदर जो भी शेप होगा उसके निकालने के लिए हम सीजनिंग करते हैं। उसकी सीजनिंग जो चलती है वो 6 से 12 महीने की मध्य होती है। एंड
जब भी हम अगर हमें ड्रेसिंग करनी हो तो हम ड्रेसिंग कब करते हैं मतलब सीजनिंग के बाद या सीजनिंग से पहले? सीजनिंग से पहले कर लेंगे क्योंकि उस टाइम जो मतलब अपना रॉक होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो हम उसमें आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब हार्ड हो जाता है तब हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। वाटर वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, एक मतलब अच्छे रॉक में जो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है स्वयं के वेट का 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यह यदि 10% से अधिक पानी सूख रहा है तो उसे हम मेसोनरी वर्क में यूज ही नहीं करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट इज वन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सबको पता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 1000 kg/cm² होता है। चलिए नेक्स्ट। देखिए द टेंडेंसी ऑफ मिनरल ऑफ स्प्लिट क्या है पहला क्वेश्चन। द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए कर्टेन प्लेन इज नोन एज ब्रेकिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्प्लिटिंग ऑन एनी प्लेन दिस इज ए क्लीवेज। ये क्लीवेज हम कर चुके हैं। ब्रेकिंग देखिए टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेन is known as breaking and property of splitting along any plane. Certain plane, any plane is a cleavage and certain plane is a breaking. igneous रॉक बेसाल्ट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे हाई होती है, सबसे 150 to 185 MPa। ये सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है यहाँ पे। लाइमस्टोन 54 MPa, ट्रैप 350 से 380 MPa, सबसे ज़्यादा जो है ट्रैप की है। सेल इज 0.20 to 0.60 MPa। चलिए कोई नहीं। उपयुक्त टेबल में से सबसे अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रैप स्टोन की होती है तथा सबसे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेल स्टोन की होती है। ठीक है। फैसिलिटी टू ड्रेसिंग, स्टोन मेसोरी में काम आने वाले स्टोन इजी टू ड्रेसिंग होना चाहिए। स्टोन ऐसा होना चाहिए जिसकी आसानी से ड्रेसिंग की जा सके। स्टोन मेसोरी में जो स्टोन यूज करेंगे उसकी आसानी से ड्रेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्टोन। देखिए ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग वर्क के लिए कौन सा स्टोन यूज करते हैं? ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग वर्क के लिए सॉफ्ट किस्म का स्टोन यूज करेंगे। आर्च मेसनरी के लिए लाइट वेट स्टोन यूज करेंगे। रिटेनिंग वॉल और हार्बर वर्क या डैम में हैवी वेट स्टोन यूज करते हैं। रबर मेसनरी के लिए हार्ड स्टोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोन का उपयोग रिटेनिंग वॉल, डैम या हार्बर वर्क के लिए किया जा रहा हो तो इस स्टोन का वेट टेस्ट अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेट टेस्ट। अपीयरेंस, स्टोन का कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए और स्टोन की वेदर रेसिस्टिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सारे ये हम करेंगे अभी। ये सारे टेस्ट करने के बाद मतलब अभी देखना देखिए वेदर रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, लो स्टेबिलिटी, मीडियम स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, कोलेबल, ये तो कुछ नहीं छोड़िए। सबसे अधिक वेदर रेसिस्टिंग कैपेसिटी किसकी होती है? क्वार्ट्ज की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। सबसे अधिक वेदर रेसिस्टिंग कैपेसिटी क्वार्ट्ज की होती है। मेसोनरी वर्क में लाइट कलर का स्टोन यूज में लाया जाना चाहिए। मेसोनरी वर्क में कौन सा? लाइट कलर का स्टोन यूज में लाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ वियर। मेसोनरी वर्क में उपयोग लाए जाने वाले पत्थर एट्रीजन टेस्ट परसेंटेज ऑफ वियर 3% से अधिक नहीं चाहिए। परसेंटेज ऑफ वेट 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। हार्डनेस कोफिशिएंट, स्टोन की हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट के अनुसार स्टोन की 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। अगर हार्डनेस वैल्यू 17 से ज़्यादा है तो वो कैसा पत्थर होगा? हार्ड होगा। मीडियम हार्ड होगा 14 से 17 के बीच में, एंड पुअर या लेस हार्ड होगा 14 से कम। एंड यदि स्टोन का उपयोग रोड वर्क के लिए हो रहा है, अगर रोड वर्क के लिए स्टोन हो रहा है तो हार्डनेस कोफिशिएंट उसकी 17 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। टफनेस इंडेक्स, स्टोन की टफनेस इंडेक्स भी 3 प्रकार से है। 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ, 13 to 19 है
तो मॉडरेट, एंड 13 से कम है तो पुअर टफनेस। रोड वर्क में टफनेस 19 से ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी से कम होनी चाहिए, तो वही बात है ना, 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टोन को फायर से मतलब फायर के कांटेक्ट में लाया जाए तो वह फायर की अच्छी तरह से रेजिस्ट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फायर कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है। देखिए कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन की फायर रेसिस्टिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैसोनरी वर्क में काम आने वाले स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। स्टोन का उपयोग मैसोनरी वर्क में करने के बाद एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण गलना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए मैसोनरी वर्क में उपयोग करने से पहले स्टोन को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लेना चाहिए। अलग अलग टाइप्स के स्टोन सुरक्षित करने के लिए अलग अलग मेथड उपयोग में लाए जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, पत्थर के मौसम के प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। आप ये थ्योरी है पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं है इसमें समझने की आपको। कोल तार, लिंसेड ऑयल, पेंट कर देंगे, ट्रैफिन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ बायोटा, मतलब ये समझ लीजिए एक पत्थर के ऊपर लेप लगा देते हैं बस। एंड ये सारे वही है। टेस्ट ऑफ स्टोन, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ गई है इसमें। टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट। देखिए जो इसमें टेस्ट है, स्टोन में मडली मैटर याद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक कांच के ग्लास में एक सैंपल लेकर भर लिए जाते हैं। मतलब ये मान लीजिए जो भी स्टोन है, ठीक है, उसमें जो भी सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है उसको उसका पता, यानी कि मान लीजिए ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए हम इसमें टेस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किसके लिए करते हैं कि उसका साइज कितना है, स्टोन का टेक्सचर क्या है, और उसमें कोई हार्मफुल ग्रेडियंट तो नहीं है, मतलब हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है उस पत्थर के अंदर। इससे काफ़ी ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो नहीं है। मतलब उसकी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट का मतलब उसको एक एक करके जांचो, क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं, साइज क्या है, ठीक है, कौन सा स्टोन है, क्या सारी चीज़ें इसमें इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये सारी। और इम्पैक्ट टेस्ट आपको पता है, इम्पैक्ट टफनेस पता करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट है, ओके। एसिड टेस्ट, स्टोन की वेदर रेसिस्टेंस कैपेसिटी चेक करने के लिए एसिड टेस्ट करते हैं, ठीक है। और स्टोन की एज अभी भी ये दिया स्टोन, एज इसके शार्प है, इस पे एसिड टेस्ट कर रहे हैं, अगर इसके एज अभी भी शार्प ही है तो दिस इज वेदर रेसिस्टिंग इसकी अच्छी है। एंड एट्रीजन टेस्ट करते हैं रेट ऑफ बियर ज्ञात करने के लिए डॉरी एवरेजन टेस्टिंग मशीन के द्वारा। टेस्टिंग टेस्ट करते हैं, 40 mm के 3 ट्यूब लिए जाते हैं और 24 आवर पानी में डुबा कर रखते हैं। उसके बाद स्टोन के ऊपर 13.72 न्यूटन पर mm² पर मिनट की दर से स्टोन क्यूब के फेल होने तक लोड लगाया जाता है और फोर्स एरिया के रेशियो से क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन चेक कर ली जाती है, ठीक है। अब कुछ ये है कि कहाँ कहाँ कौन सा पत्थर यूज करते हैं, तो वो भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एवर्ट मैंडम पियर में कौन सा पत्थर यूज करते हैं, ग्रेनाइट यूज करते हैं, ठीक है। पीटीसी में स्लेट यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग में मार्बल एंड सैंडस्टोन, रिटेनिंग वॉल में क्वार्टजाइट, पेविंग वर्क में नीज स्टोन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट चाक, रफ स्टोन विद नीज एंड लेटेराइट, डबल मैसोनरी बेसाल्ट एंड ट्रैप, और रोड मेटल में बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन यूज कर सकते हैं। एंड फेसिंग वर्क में ग्रेनाइट, मार्बल एंड स्टोन। फेसिंग वर्क का मतलब है कि जब भी कोई चीज़ सामने से दिख रही है, अगर जब सामने से देखेंगे तो सामने से दिखने पर जो दीवार पड़ेगी या जो भी मैसोनरी पड़ेगी वो उसे कहते हैं
फेसिंग बैक। ओके, या इससे स्टोन, यहाँ पे स्टोन खत्म होता है अपना, एंड कुछ था नहीं स्टोन में,